हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला सोमवार देर रात कुदरत के तांडव से दहल उठा। रात करीब 3 बजे जेल रोड इलाके में बादल फटने की भीषण घटना ने चंद मिनटों में शहर को जल प्रलय में डुबो दिया। तेज वेग से उफनता नाला घरों की दीवारें तोड़ता हुआ भीतर घुसा। मलबा और पानी लोगों की जिंदगियों को लीलने चला आया। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 लोग अपने ही घरों की निचली मंजिलों में फंस गए। पूरे इलाके में चीख पुकार मची रही। अंधेरे में गलियां डूबी दिखी और दलदल में जानें फंसी रही। ये मंजर किसी भयावह सपने से कम नहीं था। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जान पर खेलकर सुबह 4 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रहीं। सबसे भावुक कर देने वाला दृश्य उस वक्त देखने को मिला जब एक घर के मलबे में फंसी लड़की को स्थानीय लोगों ने खिड़की तोड़कर दलदल से बाहर निकाला। ये पल किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। पर 2 आदमी है। कुछ नहीं आई जो सेफ जगह इधर और आई पहले। लेकिन ये रील नहीं, रियल जिंदगी थी, जहां हर पल मौत से लड़ाई चल रही थी। शहर का हर कोना तबाही की गवाही दे रहा है। 20 से ज्यादा वाहन मलबे में दब गए। गलियों में सिर्फ कीचड़, पत्थर और डर बाकी है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर 4 मील, 9 मील, दवाड़ा, हर जगह सड़कें चकनाचूर दिख रही है। दवाड़ा में तो 4 लेन का हिस्सा ही बह चुका है। मंडी जोगिंदर नगर 4 लेन लवांडी ब्रिज के पास पूरी तरह ठप हैं। रात 11 बजे से लगातार हो रही बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। राहत कार्य पूरी तरह प्रभावित हैं। देखिए, बारिश के कारण नुकसान हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से लगातार हो रहा है और अभी भी इस बार भी बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पहले हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र, 4 विधानसभा क्षेत्र जिसमें सराज, नाचन, करसोग और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में नुकसान हुआ। आज हम रात को यहाँ पर मंडी में पहुँचे थे तो पूरी रात बारिश हुई और बारिश के बाद जब सुबह उठे तो चारों तरफ इस बात का शोर था कि यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब मौके पर हम आए, मैं और अनिल शर्मा जी स्थानीय विधायक है यहाँ पर, हमने मौके पर देखा तो सचमुच चिंता का विषय है कि जहाँ कभी पानी इस नाले में बहुत ज़्यादा आता न, बहुत थोड़ा आता था। सैकड़ों गाड़ियाँ बह करके चले गई है, बाइक चले गई है। 3 लोग जो है जिनकी डेथ हो गई, डेड बॉडी रिकवर हो गई और इसके अलावा अभी भी मिसिंग है। संभावना यह है कि एक आदमी की मिसिंग की खबर यहाँ पर जो सुनने को मिल रही है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस बारिश के कारण जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान ने पूरे हिमाचल प्रदेश को बहुत चिंता में डाल दिया है और ऐसे में सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। सरकार जो जितने भी प्रभावित परिवार हैं उनके लिए राहत का इंतजाम करे और उसके साथ साथ में जो अनिल शर्मा जी का घर है सैन के पास भी, जहाँ से इनका आना हुआ, ये भी पैदल चल करके यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत कठिन परिस्थिति, रास्ता अभी तक भी खुला नहीं है तो गाड़ियाँ वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में चले गई है। तो बहुत बड़ा नुकसान इस प्रकार से मंडी शहर के अंदर भी हुआ है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि इस राज्य में कई कारण गिनाए जा रहे थे, लेकिन कोई कारण नहीं। जहाँ बारिश और जहाँ क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जहाँ ये फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, तो उसके लिए अब आज की तारीख में कोई सीमा तय करना बड़ा कठिन हो गया कि कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के सावधान होकर के रहने की आवश्यकता है। जी सर, बताएंगे मंडी शहर में कहाँ जो है तबाही देखने को मिली है और क्या कुछ घटा है बीती रात से हो रही भारी बारिश के कारण आज सुबह जो है मंडी शहर के विभिन्न वार्डों में जो है अत्यधिक नुकसान होने की खबर है। जेल रोड से 2 व्यक्तियों के मारे जाने की जो है सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ मंडी के हॉस्पिटल रोड, जेल रोड, खलियार और पुल घाट इत्यादि के पास जो है अत्यधिक मलबा आ जाने के कारण सड़कें भी अवरुद्ध है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि इस भारी बारिश में सुरक्षित रहें। अपने घरों का जो सामान है, जो नाले के किनारे घर बने हुए हैं, हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि जो नदी नाले के किनारे जो लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं या
किसी प्रकार से मजबूरी में रह रहे हैं, उनसे निवेदन किया जाता है कि तुरंत जो है अभी भी उन स्थानों को छोड़ दें, क्योंकि ऐसी घटनाएं आगे ना हो। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि अब हॉस्पिटल के पास खड़ेंगे, यहाँ 2 डेड बॉडियाँ लाई गई है और एक जो था उसकी टांग टूटी है, उसे मलबे में से निकाल दिया गया है। अभी और जगह भी हम मौका कर रहे हैं और नगर निगम की टीम तुरंत कार्रवाई कर रही है, क्योंकि रास्ते जो हैं चारों साइड से बंद हो चुके हैं। NH खलियारवाला पूरी तरह से बंद है, वहाँ भी कई घरों के डंगे इत्यादि गिर गए हैं। टारना में भी किसी के घर का पूरा आंगन जो है नीचे जा चुका है, खतरे की जद में वो घर आ चुके हैं। अभी हम और जगह में निरीक्षण कर रहे हैं। धन्यवाद। टाइम की बात करें तो कितने समय में नुकसान हुआ, कितने नुकसान 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हुआ है घटना जो भी हुई है।